मेरा नाम राज है। मैं मुंबई में रहता हूँ। कॉलेज में सेकेंड ईयर में हूँ। आज मैं आपको मेरे स्कूल की प्यार भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात तब की है जब 10वीं क्लास में मेरा एडमिशन कराने के लिए मेरे पापा और मैं गए थे। वहाँ पर हेडमास्टर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैंने बिना डरे सभी सवालों के जवाब दे दिए। मेरा कॉन्फिडेंस देखकर हेडमास्टर भी मुझसे इम्प्रेस हो गए और मेरा एडमिशन 10वीं क्लास में कर दिया गया। मुझे आज भी याद है कि वो 1 अप्रैल को मेरा स्कूल का पहला दिन, जब मैं अपनी क्लास की ओर जा रहा था कि तभी कोई लड़की भागते हुए आई और मुझसे टकरा गई। हम दोनों नीचे गिर गए। वो जल्दी से खड़ी हुई और मुझको सॉरी कहा और बोली कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मैंने ना में सिर हिला दिया। मुझे बाहर तो चोट नहीं लगी थी, लेकिन मेरे दिल पर वो लड़की चोट कर गई थी। उसकी आवाज़ का जादू बस पूछो ही मत। सच कहूँ तो मुझे उसके पहली नज़र का प्यार हो गया था। सारी दुनिया जैसे रुक सी गई थी। वो एहसास क्या था, इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। जिसको पहली नज़र का प्यार होता है वो ही इसको महसूस कर सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। फिर मैं भी अपनी क्लास की ओर चल पड़ा और दूसरी लाइन में जाकर बैठ गया। लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मेरी सोच मुझे पता नहीं कौन सी दुनिया में ले जा रही थी। फिर मेरे पास कोई लड़का आकर बैठ गया। वो बोला, नए हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने अपना नाम रतन बताया और कहा कि मैं इस स्कूल में 5वीं क्लास से पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं इस क्लास के सभी बच्चों को जानता हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम राज है। उसने कहा, तुम राज, मैं रतन, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। फिर मैंने उसको अपने पिछले स्कूल के बारे में बताया। फिर अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो लड़की जो मुझसे टकराई थी वो मेरे पास आने लगी। उसने मुझे पहचान लिया था। वो मेरे पास आई और फिर से बोली, सॉरी। उस वक्त के लिए मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो मेरे आगे आकर बैठ गई। उसने 2 चोटी की थी और बालों में काला रिबन भी लगा रखा था। रतन ने कहा कि इसने तुमसे सॉरी क्यों कहा। तब मैंने रतन को बताया कि जब मैं क्लास की ओर आ रहा था तब ये लड़की मुझसे टकरा गई थी, जिससे हम दोनों नीचे गिर गए। उसी के लिए ये मुझसे सॉरी कह रही है। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? मैंने रतन से पूछा। रतन बोला, त्रिशा नाम है उसका, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना। उसके पिता इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। अगर कुछ गलत हरकत की तो सीधा स्कूल से बाहर जाओगी। अरे भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा, लेकिन मन में तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। हमारा स्कूल का पहला दिन ख़त्म हो गया, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हो पाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए, हमारी कुछ बात नहीं हुई। बात करो भी तो किस टॉपिक पर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तीसरे दिन जब मैथ का पीरियड हुआ तब वो मेरे पास आई और मुझसे कुछ सवालों के बारे में पूछा। क्योंकि मैं मैथ में इंटेलिजेंट था, मैंने उसके सवालों के जवाब दिए। मैं बता नहीं सकता मेरे मन को कितनी खुशी मिल रही थी। फिर हम रोज़ अपना मैथ का होमवर्क साथ में ही करते थे और बाद में हम दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई। रतन भी हमारे साथ ही होमवर्क करता था। जब भी कोई टीचर नहीं आते हम बहुत मस्ती भी करते थे। इसी तरह दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती भी गहरी होती गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसका मुझे अनुमान भी नहीं था। त्रिशा मेरे पास आई और कहा कि राज, मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। ये बात मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे जैसे वो बोल रही थी मेरी दिल की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थी। लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पाया और उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसने आगे कहा कि तुम रतन के अच्छे दोस्त बन गए हो, इसीलिए मैं तुमको बता रही हूँ। मैं रतन से बहुत प्यार करती हूँ। इस बात का एहसास तो मुझे था, लेकिन मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे सपनों का महल जो मैंने सजाया था वो चूर चूर हो गया। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। इसके बाद उसने कहा, आज मुझको पूरा यकीन है कि रतन ही वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे उससे प्यार का इजहार करने में? मैंने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसने कहा कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो किसी के सामने अपना प्यार जाहिर नहीं होने देता। मैंने ये महसूस किया कि वो भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें बस उसे ये एहसास कराना होगा कि वो मुझसे प्यार करता है। बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ये बातें मेरे लिए वैसे ही थी जैसे खुद को जलाकर दूसरे का घर बसाना, लेकिन अपने प्यार और दोस्त के लिए मुझे ये करना ही था। मैं त्रिशा से सच्चा प्यार करता था, इसीलिए अपने प्यार की खुशी ही मेरे लिए पहले थी। इसीलिए मैंने उन दोनों की प्यार में मदद की। वो दोनों आज भी मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, कभी कभी उनके बीच झगड़ा हो जाता है, तब मैं जाता हूँ उनके झगड़े को ख़त्म करने।
पढ़ाई पूरी होने के बाद वो एक दूसरे से शादी करने वाले थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।